हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवधेश कुमार वर्मा एक नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि आपराधिक दुर्विनियोग क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से पुनः अनुरोध करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करते रहें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आपराधिक दुर्विनियोग को कितने सेक्शन में बांटा गया है। तो दोस्तों, ये 2 सेक्शन में बांटा गया है। जो पहला सेक्शन हमारा है वो है 314, दूसरा सेक्शन है 315। तो दोस्तों, जो सेक्शन 314 है, इसमें आपराधिक दुर्विनियोग को किस प्रकार से बताया गया है कि 300 सेक्शन में किस प्रकार से परिभाषित किया गया कि क्या आपराधिक दुर्विनियोग है। तो दोस्तों, इसमें जो है बताया गया है कि किसी भी चल संपत्ति को बेईमानी करने के बारे में, किसी व्यक्ति के कब्जे से या उससे उस संपत्ति को मांग कर लाना, या किसी वस्तु स्थान पर कोई संपत्ति पड़ी हो उसको लाना, या आपके पास कोई ऐसी संपत्ति भूल के कारण आ जाए, गलती से आ जाए, और उस संपत्ति को आप बाद में जान गए हो कि ये संपत्ति मेरा नहीं है, मेरे पास ये भूल से आ गया है, तथ्य की भूल से आ गया है। तो ऐसे स्थिति में आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसके संपत्ति को रिटर्न कर दें। क्या कर दें? रिटर्न कर दें। लेकिन आप रिटर्न ना करते हुए उसकी संपत्ति को इस आशय से रख लेते हो कि चलो यार, अपने उपयोग में आ जाएगा, ये वस्तु बहुत अच्छा है, इसको हम रख लेते हैं। या आप कोई वस्तु कहीं पड़ा पा जाते हो, आप जानते भी हो, पता लगा लेते हो कि यार ये वस्तु किसका है, फिर भी आप नहीं रिटर्न करते हो। या आप कोई वस्तु पड़ा पाते हो लेकिन आप पता ही नहीं लगाते हो किसका है और रख लेते हो अपने उपयोग के लिए। तो ये भी आपराधिक दुर्विनियोग है। लेकिन अगर आप जो है कहीं पर कोई वस्तु जो है ऐसी अवस्था में पा जाते हो कि वो कहीं, जैसे आप मंदिर पे गए हो, आप मंदिर पे गए, आप जूता पहन कर गए हो और आपके जूते जैसा एक जूता वहां पे और पड़ा है, एक जूता और पड़ा है, और आपका जो जूता है वो कुत्ता उठा ले जाता है और आप उसका जूता पहन के चले आते हो। किसका जूता पहन के चले आते हो? जो एक और जूता आपके जूते जैसा है, वो जूता आप पहन के चले आते हो। आप घर पे आते हो तो आपके घर वाले पहचान जाते हैं। आप भले ना वहाँ पहचान पाए हो, लेकिन आपके घर वाले पहचान जाते हैं कि देखो, आपने अपना जूता नहीं पहन कर आया है, आप दूसरे का जूता पहन के चले आए हो। अब जब आपको ये नॉलेज हो जाता है कि ये मेरा जूता नहीं है, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप वो जूता ले जाके रिटर्न करें और अपने जूते की खोज करें कि हमारा जूता गया कहाँ। तो ऐसे स्थिति में आप सोचते हैं छोड़ो, जाने दो यार, रख लेते हैं यहीं पे, यही तो वो क्या है? आपराधिक दुर्विनियोग है। अर्थात आपके मन में एक बेईमानी आया कि यार, जाने दो, पता नहीं वहां पे होगा या नहीं होगा, हो सकता कोई पहन के चला जाए, चलो अब हम इसको रख लेते हैं। तो ये भी आपराधिक दुर्विनियोग है। या आप मान लिया जाए कि आप कहीं पर जाते हो अपने मित्र के पास और उससे कुछ वस्तु मांग कर लाते हो, लेकिन कुछ दिन बाद आपके मन में एक सवाल आता है, यार जो वस्तु लाया था, तो आप मांग के तो इस इंटेंशन से लाते हो ना कि मुझे रिटर्न करना है। लेकिन आप कुछ दिन, या तो आप भाई उसी वक्त उसको बता दो कि भैया आप ले जा रहे हैं, देंगे नहीं, तब तो नहीं होगा आपराधिक दुर्विनियोग। लेकिन अब मान लिया जाए आप लेके आते हो कि मैं आपको 5 दिन में रिटर्न कर दूंगा, और आप उसको जो है रख लेते हो, कहते हो यार कौन जाएगा रिटर्न करने, इसको रख लेते हैं, हमारे काम की चीज़ है, बहुत अच्छी है, और आप उसको रिटर्न नहीं करते हो। या आपको व्यवहार में ऐसे किसी का, मान लीजिए जाए आप 2 लोग हो, पढ़ते लिखते हो, आप इसका किताब उठा लाते हो, आपका ले आता है, मतलब कोई रोक टेक नहीं है, रोक टोक नहीं है, लेकिन एक बार आप उसका कोई ऐसा पुस्तक उठा ले जाते हो और फिर सोचते हो यार, अब कौन ले जाए देने, रहने तो हम रख लेते हैं, हाँ नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति में जो आपके मन में ये आ जाता है, अरे यार जाने दो यार, रख लेते हैं,
अपने उपयोग के लिए। जब आपके मन में ये ख्याल आता है कि रख लेते हैं, कौन जाएगा देने, तो आपके मन में ये बेईमानी का जो आशय जागृत होता है, आप वहीं से जो है आपराधिक दुर्विनियोग के अपराधी हो जाते हो। नहीं तो आप शुरू में आपने कोई अपराध नहीं किया, आपके मन में कोई अपराध का भावना नहीं था, आपको रास्ते में एक पॉकेट मिल जाता है, आप जा रहे हो और उस पॉकेट में जिसका पॉकेट होता है, आप उसके पॉकेट को गिरते हुए देखते हो, पीछे पीछे आप जा रहे हो, वो आगे जा रहा है, आप देख रहे हो कि उसका पॉकेट गिरता है। आपका फर्ज बनता है कि आप उसको बुलाएं और बोले कि भैया आपका पॉकेट गिरा है और ले लो, आप अपना पॉकेट उठा लो या ले लो। लेकिन आप वो काम ना करते हुए आप कह रहे हो यार अरे गिर गया, जाने दो उसको, मैं रख लेता हूँ, तो क्या है, वो भी आपराधिक दुर्विनियोग है। उसका पॉकेट गिरने से और आपने उठाया, तो आपने कोई चोरी नहीं किया, आपने कोई गलती नहीं किया, लेकिन जैसे ही आपके मन में सवाल आ जाता है कि यार छोड़ो जाने दो, हम रख लेते हैं, हाँ, तो वहीं वहीं पे आप गलती करते हो कि आपके मन में जो है बेईमानी का जो आशय जागृत हो जाता है और उस आशय को आप प्राप्त कर लेते हो कि यार जाने दो, अब रख लेते हैं। तो वहीं से आपके मन में जो गंदा सवाल आ जाता है कि बेईमानी का इंटेंशन जाग जाता है और आप उस पर अमल कर जाते हो, वही आपका जो है आपराधिक दुर्विनियोग है। तो अब हम लोग एक चीज़ जान लेंगे कि जो आपराधिक दुर्विनियोग होता है इसको किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। तो इसमें कह रहा है किसी चल संपत्ति को, आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छी लाइन है, कि किसी चल संपत्ति को वैध रूप से प्राप्त करने के बाद, वैध रूप से प्राप्त करने के बाद, जिसे मैंने बोला कि आप जो है अपने किसी मित्र से कोई उसकी किताब मांग लाते हो, तो आप किताब मांग के लाते हो, तो आप क्या है, वैध रूप से, वो क्या है, चल संपत्ति। कह रहा किसी भी चल संपत्ति को वैध रूप से प्राप्त करने के बाद उसको बेईमानी के आशय से अपने उपयोग के लिए रख लेना। आप जैसे किताब लेकर आते हो अपने मित्र के पास से, और उसके बाद में आप जब मांग के लाते हो तो क्या है, एक वैध रूप है। आप मंदिर से जूता लेके आते हो, क्या आप भूल करके लाते हो ना कि ये ऐसा ही मेरा भी जूता था, आप जानते नहीं हो, अपना जूता जान के पहन के चले आते हो, तो आपने कोई गलती नहीं किया। आप सड़क पे कोई पड़ी हुई पर्स पा जाते हो, आपने कोई गलती नहीं किया, लेकिन जब आपके मन में ये सवाल आ जाता है कि यार चलो अब रख लेते हैं, तो वहीं पे आपके मन में जो है आपराधिक दुर्विनियोग जन्म ले लेता है। तो वही कह रहा कि बेईमानी के आशय से अपने उपयोग के लिए रख लेना चल संपत्ति का बेईमानी कहा जाएगा या चल संपत्ति का दुर्विनियोग कहा जाएगा। तो दोस्तों ये इसका बहुत ही अच्छा और लेटेस्ट डिफिनीशन है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसमें भी कि क्या लिखा है। कह रहा कि बीएनएस का सेक्शन 314 संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, जो कोई बेईमानी से किसी चल संपत्ति का दुर्विनियोग करता है या उसको अपने उपयोग के लिए रख लेता है या बेचकर लाभ को स्वयं रख लेता है, संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग करता है। मैंने कहने का मतलब यही है कि कोई किसी के चल संपत्ति को यह जानते हुए कि वो संपत्ति किसका है या यह बिना पता लगाए हुए कि वो संपत्ति किसकी है, वो अपने उपयोग के लिए रख लेता है कि यार जाने दो, हमारे लिए भी ये सेटेबल है, बढ़िया है, अच्छा है, हम इसको रख लेते हैं, हम पे बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य करता है तो ऐसे व्यक्ति को 6 मंथ से लेकर 2 इयर्स तक प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। दोस्तों ये एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है जो, और साथ में अब हम लोग इसमें जान लेंगे कि किस किस प्रकार की संपत्ति लगभग में मिलता है। पहली बात है कि आप कोई पड़ा हुआ संपत्ति पा जाते हो जो कि आते जाते हुए रास्ते पे आपको या कहीं पर मिल जाता है। उसके बाद है किसी चल संपत्ति को मांग कर लाना। उसके बाद जो तीसरा हमारा है वो कह रहा है
कि गलती से कोई वस्तु, जो मैंने मंदिर वाला उदाहरण बताया कि आप मंदिर में जूता पहनकर, मंदिर से जूता पहनकर चले आए हो, ये भूल कर कि ये मेरा है, तो एक ये और एक व्यवहार में, तो ऐसे जो है ये कृत्य होती हैं आपराधिक दुर्विनियोग, जो कि आप जानबूझकर नहीं करते हो, लेकिन बाद में आपके, पहले आपका जो वैध रूप होता है उसमें, बाद में आपके मन में ये भावना आती है कि चलो यार इसको रख लेते हैं, वहीं से आप एक आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध करते हुए नज़र में आते हो। दूसरा जो है हमारा है, इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, हम लोग पहले इसको जान लेते हैं। ये जो है कह रहा है कि चोरी और आपराधिक दुर्विनियोग में क्या अंतर होता है, अर्थात जो हमारा बीएनएस का सेक्शन 303 और 314 में क्या अंतर है, हम लोग थोड़ा इसको भी जान लेते हैं। जो बीएनएस का सेक्शन 303 है चोरी, ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जब संपत्ति को चोरी करने जाता है तो उसमें उसका जो इंटेंशन होता है ना, वो शुरू से ही बेईमानी पूर्वक आशय से किया जाता है, ठीक है ना। बेईमानी पूर्वक आशय उसका जो है शुरू से होता है। लेकिन वही जो आपराधिक दुर्विनियोग होता है, इसमें पहले जो इंटेंशन होता है ये बेईमानी के आशय से नहीं होता है, इसमें बाद में जो है इंसान का बेईमानी का आशय जो होता है बाद में इसके मन में जागृत होता है संपत्ति को लाने के बाद। लेकिन जब आप कोई चोरी करने जाते हो ना, तो आपके मन में शुरू से ही बेईमानी का इंटेंशन होता है, और इसमें जो है संपत्ति पहले वैध रूप से प्राप्त की जाती है, उसके बाद बेईमानी का इंटेंशन जागृत होता है। तो दोस्तों अब हम लोग, हमारा जो सेक्शन 314 है ये पूर्णतः क्लियर हो गया है, और साथ में हम लोगों ने ये भी जान लिया कि चोरी और आपराधिक दुर्विनियोग में क्या अंतर है, और इसके दंड को भी हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है 315, हम लोग इसको भी जान लेते हैं कि 315 क्या है। तो दोस्तों 315 कह रहा है कि किसी भी चल संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग, इसमें कभी कभी अचल संपत्तियां भी आ जाती हैं। मुंबई वाले केस में जो है अचल संपत्ति के भी बारे में बताया गया था। तो जो हमारा 315 है ये कह रहा है कि मृत्यु व्यक्ति की संपत्ति की चोरी, अर्थात मान लिया जाए कि एक व्यक्ति है जिसका नाम ये है, कौन है ये जो है एक मृत्यु व्यक्ति है, इसके पास एक काफी सामान है, जो कि जैसे मान लिया जाए कि इसके पास सोना चांदी ये सब कुछ गले में पहन के रखता है, और अंगूठी वगैरह सब हाथ में, जो भी है इसके पास काफी संपत्ति है। इसके पास एक नौकर है जो कि इसका देखभाल करता है, कब? मृत व्यक्ति की, लेकिन जब ये जिंदा था तब। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति मर जाता है तो इसका नौकर, ये जो मर जाता है तो इसका जो नौकर होता है ये सोचता है कि यार ये मर गया है तो चलो क्या है कि इसकी जो संपत्ति है इसको हम निकाल लेते हैं, इसके गले में जो माला है या इसके हाथ में जो अंगूठी है इसको हम निकाल लेते हैं। तो उसी के बारे में बात करता है कि एक मृत व्यक्ति के संपत्ति की चोरी, अर्थात चोरी नहीं, आपराधिक दुर्विनियोग, बेईमानी करना, क्योंकि जब तक ये आदमी जिंदा था तब तक आपने उसकी संपत्ति को हाथ नहीं लगाया, लेकिन जब आदमी मृत्यु हो जाता है तो उसको ये मान लिया जाता है कि वो आदमी अभी संसार में नहीं है। जब वो आदमी संसार में नहीं है तो आप ये जानते हैं कि वो आदमी मर गया है, तो आप इस इंटेंशन से कि अब वो कुछ नहीं जान पाएगा, वो मुझे कुछ नहीं कह पाएगा, अब वो नहीं देख पाएगा, उसके बाद जो आपके मन में बेईमानी का इंटेंशन आता है तो वही आपराधिक दुर्विनियोग कहलाता है, सेक्शन 315 का, कि मृत व्यक्ति के कब्जे से चोरी। कह रहा है कि
जो कोई यह जानते हुए कि यह संपत्ति मृत व्यक्ति के जीवित रहने पर उसकी है और उसकी संपत्ति थी और उसके मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति को हटाना, छुपाना, संपरिवर्तित कर देना, जो कि मृत व्यक्ति के कब्जे में वैध रूप से था। संपत्ति को वैध रूप से कब्जा, उस संपत्ति का वो वैध रूप से कब्जाधारी था और उसके कब्जे से उस संपत्ति को उसका नौकर या उसके परिवार में से कोई ऐसा व्यक्ति, उसके रिश्तेदार वगैरह जो भी हैं, वो ऐसे हटा देता है कि परिवार के अन्य लोग भी उस संपत्ति की खोज करते हैं कि यार संपत्ति गया कहाँ। तो ऐसा अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति को जो है 3 वर्ष प्लस फाइन से दंडित किया जाएगा। साथ में इसमें एक चीज और है, अगर कोई उसका नौकर है या उसका लिपिक है तो यदि वो चोरी कर लेता तो है उसको 7 वर्ष का दंड दिया जाएगा, उसको जो है 7 वर्ष के दंड से दंडित किया जाएगा। तो हाँ दोस्तों, हमको आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करते रहें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वंदे मातरम, जय हिंद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।